साथियों नमस्कार। आपकी अपनी पाठशाला दलजीत सिंह ई पाठशाला में आपका स्वागत है। साथियों, हरियाणा सरकार ने आज अपने कर्मचारियों को के वेतनमान में बढ़ोतरी करते हुए पे मैट्रिक्स में काफ़ी बड़ा बदलाव किया है, जिसके तहत काफ़ी वर्क्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये जो बढ़ोतरी है, ये बढ़ोतरी जो है किस लेटर के तहत निकाली गई है? आज हरियाणा सरकार ने फाइनेंस जो डिपार्टमेंट है उसका नोटिफिकेशन 24 जनवरी 2023 के अनुसार इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स कन्फर्ड अंडर द प्रोविजन टू आर्टिकल 309 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा हियर बाय मेक्स द फॉलोइंग रूल फर्दर टू अमेंड द हरियाणा सिविल सर्विस रिवाइज पे रूल 2016 के हरियाणा पे सर्विस रूल, उनके जो पे मैट्रिक्स है उसमें बदलाव, काफ़ी बड़ा बदलाव किया है, इसे हम कह सकते हैं। दीज रूल में भी कॉल द हरियाणा सिविल सर्विस रिवाइज रूल अमेंडमेंट रूल 2023। इन रूल्स को हरियाणा सिविल सर्विस रूल 2023 कहा जाएगा। दीज रूल शैल बी डीम टू हैव कम इनटू फोर्स विद इफेक्ट फ्रॉम द 1 जनवरी 2016। ये रूल जो है 1 जनवरी 2016 यानी जब से नया जो वेतन आयोग था लागू हुआ था उस दिन से लागू माना जाएगा। इन द हरियाणा सिविल सर्विस रूल्स द फॉर शेड्यूल 1 द फॉलोइंग शेड्यूल शैल बी सब्स्टिट्यूटेड। क्या क्या प्रावधान किया गया है हम एक बार देख लेते हैं। अगर बात करें पीबी 4470 से 7440 की, तो उनमें जो ग्रेड पे 1350 था, 1400 था, उसको मर्ज कर दिया गया था 1650 के साथ। तो उनकी जो फर्स्ट बेसिंग होगी 16900 मानी जाएगी। ऐसा सुधार शायद पहले हो चुका है। ये तो 1800 1900 वाले में कोई सुधार नहीं हुआ। 2000 जीपी जो थी वो मर्ज कर दी गई है। 1950 वाली जो जीपी है उसे मर्ज कर दिया गया 2000 के साथ। उसके 2400 वाले में कोई बदलाव नहीं है। 2800 में 2500 वाली जो है 2800 में मर्ज कर दी गई है। और न्यू लेवल जो 2800 का बनेगा, पहले वो 29,200 था, आज अगर वो बात करी जाए 1 जनवरी 2016 की तो वो 32,100 रुपये। अगर किसी को 2016 में जिसकी पे 29,200 फिक्स हुई थी तो 1 जनवरी 2016 को उसकी पे जो है 32,100 मानी जाएगी। ये बात की गई 2800 न्यू लेवल जो माना गया। उसके बाद 4200 में जो बड़ा बदलाव हुआ है, क्योंकि अगर मैं अपने डिपार्टमेंट की बात करूं, शिक्षा डिपार्टमेंट में, इसमें जेबीटी एबीआरसी को भी कईयों को ये वेतन आयोग मिलना है, जेबीटी का ही मिलना है लगभग, पीटीआईज, उसके अलावा और भी जो कर्मचारी 4200 के ग्रेड पे काम कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी बड़ा बदलाव है। 35,400 के मूल वेतन पे वो काम कर रहे थे। अगर प्रारंभिक वेतन किसी जेबीटी का लगता था 35,400 लगता था, जिसे बढ़ाकर आज 39,900 कर दिया गया है। दोबारा मैं बताना चाहूँगा, इसमें एक और चीज़ जो पहले ही कर दी गई थी, 3600 ग्रेड पे और 4000 जो ग्रेड पे था उसको 4200 में मर्ज कर, ये पहले ही कर दिया गया था। लेकिन आज इन्होंने जो बड़ा बदलाव किया है वो 35,400 की जो ग्रेड पे है उसको 39,900 बना दिया गया है। उसके बाद अगर हम बात करें कैसे पैसे ये मिलेंगे, मान लो 5 साल किसी कर्मचारी को हो गया, आज काफ़ी साथी जो काम कर रहे हैं 4100 पे काम कर रहे हैं, उनका जो वेतन मान आज अगर होता है 1 जनवरी 2016 से अगर लगे हुए हैं तो 46,200 माना जाएगा। यानी कि 4100 वेतनमान वालों को 46,200 मिलेगा। यही बात अगर मैं करूँ टीजीटी और पीजीटी जो 4648 है, जो भी हरियाणा सरकार कर्मचारी 4648 उनके पे में कोई सुधार नहीं हुआ। लेकिन हाँ, यहाँ एक और बात गौर करने लायक है। मान लो कोई 4200 के मूल वेतन पर काम कर रहा था और 2016 के बाद उसका जो उसको या तो उसका एसी भी मिले है और वो 4600 या 4800 में चला गया है, तो उसका वेतनमान भी उसी अनुसार बढ़ेगा 2016, क्योंकि ये वेतन आयोग जो है जो बदलाव हुआ है वो 2016 के अनुसार हुआ है। तो 2016 के अनुसार उसकी जो पे होगी उसी में उसका नेक्स्ट लेवल का। मान लो अगर 2011 वालों की बात करें, आज उनका जो वेतनमान है 50,500 है, तो उनका जो वेतनमान होगा, नया वेतनमान जो होगा 56,900 होगा। बहुत बड़ा बदलाव है, 5-5, 6-6 हज़ार का जो वेतनमान का गैप ये पड़ेगा। उसके बाद 4648 वाले में कोई 5400 ग्रेड पे जो था 5200 को मर्ज किया गया था 5400 में, और 5400 को भी बढ़ा दिया गया है। 5400 में पहले जो पहला वेतनमान था वो 5300 था, अब उसको 5600 माना जाएगा। नया जो माना जाएगा न्यू लेवल जो है 5400 का 5600 से 61,500 हो जाएगा।
यानी कि 5200 को मर्ज कर दिया गया 5400 में, और 5400 को 5600 से बढ़ाकर 61500। काफ़ी बड़ा बदलाव है, इससे पे में भी काफ़ी डिफरेंस आने की संभावना है। उसके बाद 6600 ग्रेड पे जो थी 6000 और 6400 को 6600 के साथ मर्ज कर दिया गया 7600, 8000, 8700। और इसमें एक और बड़ी बदलाव जो किया गया है वो मैं बताना चाहूँगा। 6000 में जो किया गया है, 6000 जो वेतनमान है वो प्रिंसिपल्स को मिलता था, और प्रिंसिपल का जो वेतनमान है यहाँ पर सिर्फ 4200, 5400, 5400 के बाद 6600, 6000 और 6400 को अब 6600 में मर्ज कर दिया गया है। यानी कि उनका जो वेतनमान होगा वो अब नया वेतनमान जो होगा वो 67,700 से 78,76, क्योंकि वो पहले 61,500 पे थे अपने, सॉरी 67,700 वाला जो है, अब उनका जो पहला वेतनमान जो होगा 6,064 वाला को 67,700 मिलेंगे। तो उनके लिए भी काफ़ी बड़ा ये बदलाव हुआ। तो ये 3 श्रेणियों में बदलाव किया गया है। एक तो जो बदलाव किया गया है वो शुरू में ही 4440 है, जिनका 7440 है। उसके बाद जो अगला बदलाव किया गया है वो किया गया है 2800 ग्रेड पे है, जिनकी ग्रेड पे 2800, 2500 और को 2800 मिक्स कर दिया गया, और 2800 वालों को 29,200 की जगह 3200 रुपये मिलेंगे। उसके बाद 4200 वालों को बड़ा भारी बदलाव किया गया है, 35,400 की जगह 39,900 रुपये मिलेंगे। और इसके साथ ही 5400 वालों को जो 5600 मिलता था अब 61,500 मिलेगा। और उसके बाद जिनका 6000 था और 6400 होगा उनको 6600 वाली पे मिलेगी, यानी कि 67,700 उनका बेसिक हुआ। इसी अनुसार आप अपना वेतनमान निकाल सकते हो। आप लेवल देखेंगे किस लेवल पर आप अभी हो। मान लो 4200 में अगर आप इस समय 4200 की बात करें, 4200 में अगर आप 2016 में आपकी बेसिक पे थी जो वो अगर 43,600 थी, तो उस समय आज 49,000। उससे अगला स्टेप जो आप अगले अपने साल गिन सकते हैं कि आप कौन से स्टेप पर बैठेंगे। इसी हिसाब से सभी स्टेप्स आप देख सकते हो। मान लो अगर बात करें हम 2800 ग्रेड पे वाले की, मान लो 29,200 पे लगा था 2016 में, और आज उसकी 32,000 2022 में उसको 33,900 रुपये मिल रहे हैं। तो 33,300 उसका वेतनमान आज की डेट में बैठेगा, नया वेतनमान जो होगा। तो साथियों ये बहुत बड़े बदलाव है। सभी साथियों को मैं बधाई देना चाहूँगा इसके लिए जो वेतनमान से पीड़ित थे, क्योंकि जेएफटी का पहले ही वेतनमान काफ़ी कम था। मूल वेतन 35,400 था, जबकि टीजीटी को 44,900, 10,000 का अंतर था। वो उस अंतर को अभी पारने की कोशिश की गई है। और इसके साथ ही और को बताना चाहूँगा बहुत बड़ी बात कि मान लो अगर कोई साथी 2017 के बाद प्रमोट हो गया था और उसका मान लो उसको 46,200 आज उसका मिला है, अगर जनवरी की इंक्रीमेंट लगाई जाए, और 4100 जो था जेबीटी का था। लेकिन अब वो जो जेबीटी है बिना प्रमोशन के भी वो टीजीटी के जो है जो प्रमोट हुआ उसका साथी उसके बराबर पहुंच गया, उसकी भी 46,200 वेतनमान हो चुका है। साथी ये काफ़ी बड़ा अंतर था जिसको पाट दिया गया। अगर इसके बारे में आपकी कोई क्वेरीज है क्वेश्चन बॉक्स में लिखिए, उसका भी समाधान करने की कोशिश की जाएगी। साथियों विषय में इसका ब्याज आपको मिलता है, इसकी जो एरियर है वो मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि नॉशनल बेनिफिट सरकार के द्वारा दिया जाएगा शायद। और फाइनेंस डिपार्टमेंट का जो लेटर है वो जल्द ही आपके समक्ष पेश हो जाएगा, जिसमें क्लियर बताया जाएगा कि आपको नॉशनली मिलेगा या इसका कोई एरियर भी आपको दिया जाएगा। साथियों नमस्कार। साथियों और ऐसी न्यूज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए। धन्यवाद साथियों, जय हिंद साथियों।